अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लर्निंग एंड टेक्निकल व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पंप रिबिल्डिंग सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने गियर बॉक्स रिबिल्डिंग सीरीज़ की थी और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा एक पंप रिबिल्डिंग सीरीज़ भी कर लें, क्योंकि पंप्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मोटर एंड पंप के ही होते हैं। तो इसके बाद एक मोटर रिबिल्डिंग सीरीज़ भी हम लोग चलाएंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ अ पंप, पंप होता क्या है, पंप की दो तीन जो टाइप होती हैं बेसिक्स, उनको हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। देन हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स इन पंप क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन हम ये हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। देन बेरिंग अरेंजमेंट्स एंड द रीबिल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। बेरिंग अरेंजमेंट बहुत की है इसमें। इसके पंप के ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड साइड पे बेरिंग लगे हुए होते हैं। अब वो बेरिंग ड्राइव साइड पे कौन से लगे होने चाहिए, नॉन ड्राइव पे कौन से होने चाहिए, लोकेटिंग बेरिंग कौन से होते हैं, नॉन लोकेटिंग बेरिंग कौन से होते हैं, और वो हमने पंप के साइज के अकॉर्डिंगली किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लास्ट जो अपना हमारा जो सीरीज़ का थर्ड व्लॉग होगा वो लास्ट होगा, उसमें हम टीयर डाउन और उसकी क्वालिटी रिपेयर्स क्या होते हैं। देन बेरिंग को दोबारा हम लोगों ने माउंट करना है, रीअसेंबली करनी है, अपने पंप को रेडी करना है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग तीन सीरीज़ में हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ अ पंप। नॉर्मली पता होता है लोगों को, कुछ बिगिनर्स हैं जिनको अगर नहीं पता तो बहुत ही सिंपली हम देखते हैं, सारी इंग्लिश को हम छोड़ देते हैं। पंप ना, ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, लिफ्टिंग के लिए यानी उठाने के लिए, या ट्रांसफ़र करने के लिए, या मूव करने के लिए। क्या चीज़, कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, उसको आप लोगों ने लिफ्ट करना है, यानी यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए पंप यूज़ किया जाता है। आपने उसको शिफ्ट करना है, यानी इस सोर्स से यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी पंप यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली पंप का काम है कि उसने फ्लूइड को, किसी भी किस्म के फ्लूइड को सक्शन के साथ उसने ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है, लिफ्ट करना है। ये सिंपल उसका काम है। बेसिक टाइप्स कितनी होती है पंप की। सो बेसिकली अगर हम देखें ना, वैसे तो पंप की बहुत हज़ार टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप। बाकी सारी इन्हीं की सब टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये टाइप्स हैं, इनका मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट आपको एक मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को। अगेन बहुत ही सिंपली हम लोग देखेंगे। अब देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है कि ये फ्लूइड को मूव करता है रिपीटेडली और एक इनक्लोज साइकिल के साथ। किस तरीके से, इसमें ये दो वेन्स होंगी, डायाफ्राम्स होंगी, लोब्स होंगी, गियर्स होंगे, स्क्रूज होंगे, ये दो होंगे इस तरीके से, और ये दोनों आपस में मैश करके चल रहे होंगे। अब ये इसकी इनलेट है और ये इसकी आउटलेट है। इनलेट से आएगा ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो के बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे इनक्लोज होगी, और यहाँ पे बोला फ्लूइड ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, तो ये इसको फिक्स कर लेंगे और इस फिक्स अमाउंट को यहाँ से लेके जाके यहाँ तक कर लेंगे। देन ये वाली जगह जब इधर आ जाएगी तो ये वाली दो जगह इसको फिक्स करेंगी। तो ये एक फिक्स अमाउंट को जो है ना, एक रिपीटेडली साइकिल के साथ, इनक्लोज साइकिल के साथ जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब ये देखेंगे 180 यहाँ से लेके जा रहा है और यहाँ पे 180 डिग्री के ऊपर, यानी टू एंड फ्रो मोशन स्ट्रेट इसको लेके जा रहा है, यहाँ से इसको मूव करवा रहा है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का काम होता है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखें तो काम उसका भी सेम ही होता है। उसने आपके जो पानी है ना, या कोई भी फ्लूइड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को उसने हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में तब्दील करना है। इसमें ये होता है इनलेट इस साइड से होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, उसने 90 डिग्री के ऊपर आपके फ्लूइड को ट्रांसफर करना है, यानी या वो इधर से इंटर हो रहा है तो यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा है, तो वो 90 डिग्री के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर, ये इम्पेलर है, ये इसकी वेन्स है, जब ये मूव करेगा तो ये पूरा एक प्रेशर जनरेट करेगा और यहाँ से इसको आउटपुट की तरफ धकेल देगा। ये सिंपल काम है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अगर हम थर्ड देखें तो वो एक्सियल फ्लो पंप है। इसके नाम से ये एक्सियल, यहाँ से ये क्या करता है, सिंपल जो वाटर जो लिक्विड आ रहा होता है ना, उसी के प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर ये बढ़ाता है और आगे स्ट्रेट ही आगे उसको धकेल के दूसरी साइड पे ले जाता है। तो एक्सियल फ्लो पंप क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है कि उस
लिक्विड की वेलोसिटी को, उस लिक्विड की वेलोसिटी को यूटिलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर, इसके प्रेशर को बढ़ाता है और इसी तरह उसको पुश कर देता है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में उसको पैरेलल जो है ना वो पुश कर देता है और आगे आउटपुट की तरफ ये चला जाता है। अब अगर हम देखें सेक्शन डायग्राम को, अब सेक्शन डायग्राम इसमें आपको वन बाय वन सारे पंप के पार्ट्स का पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम नंबर 1 देखें तो नंबर 1 पे क्या है, ये इसका इनलेट है। नंबर 1 पे क्या है, यहाँ से पानी वाटर इनलेट होता है आपके सक्शन पंप के थ्रू। फिर आ जाते हैं हम नंबर 2 के ऊपर, तो नंबर 2 क्या है, ये इसका येलो कलर का ये वाला, ये बेसिकली इसका इम्पेलर है। ये इम्पेलर रोटेट करता है जिससे आपका ये इनलेट से अंदर आने वाला जो लिक्विड है ना वो एक प्रेशर जनरेट करता है। जैसे ही वो प्रेशर जनरेट करता है तो थर्ड नंबर पे ये इसका आउटपुट है, तो फ्लूइड जो था ना यहाँ से प्रेशर के साथ एग्जिट कर जाता है आपके आउटपुट की तरफ। देन अगर हम आते हैं नंबर 4 के ऊपर, तो नंबर 4 जो है ना वो बेसिकली एक थ्रस्ट असेंबली है जो कि आपकी इस इम्पेलर को अनबैलेंस होने से रोकती है और उसको यहाँ पे अपनी जगह पे ग्रिप करके रखती है। फिर अगर हम आ जाते हैं नंबर 5 के ऊपर, तो ये 5 वाली जगह जो है ना ये पूरी एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि अलाउ करता है आपके इस इम्पेलर को कि वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आपकी सील और बेरिंग के साथ अटैच हो जाता है। देन अगर हम आगे नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो नंबर 6 जो है ना ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव केसिंग है, ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये प्रोटेक्टिंग केसिंग है जो यहाँ से किसी भी किस्म के फ्लूइड को यहाँ पे पंप वाली साइड पे आने से रोक रहा होता है। अगर हम नंबर 7 पे जाएं तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है, नंबर 7 ये वाला, ये आपकी सील है जो कि यहाँ से किसी की भी किस्म की लीकेज को रोकती है होने से। देन अगर हम 8 पे जाएं तो 8 और 9 ये दोनों क्या हैं, ये आपके बेरिंग्स हैं, ये दोनों आपके बेरिंग्स हैं। इनको हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि ये बेरिंग कौन से लगे होने चाहिए और किस तरीके से हम इनकी अरेंजमेंट बनाते हैं। फिर नंबर अगर हम 10 के ऊपर जाएं तो 10 जो है ना वो आपकी बॉडी है, उसके फीट्स हैं कि कौन कौन से फीट होते हैं, कहाँ पे उसको माउंट करना है। तो ये ओवरऑल पूरी एक सेक्शन डायग्राम है जिससे आपके पंप के बारे में ओवरऑल सारा आइडिया हो जाए कि पंप होता क्या और उसके एक एक पार्ट क्या काम कर रहा होता है। अगर हम आगे क्विकली देखें तो कॉमन प्रॉब्लम्स विद अ पंप, पंप में कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है, वो ये आता है कैविटेशन, हवा भर गई है, आगे वो सप्लाई नहीं हो रही, कोई भी लिक्विड आगे सप्लाई नहीं हो रहा तो हमें जो एयर होती है उसकी ब्लीड करवाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। देन मैकेनिकल सील जो है वो इम्प्रॉपर सेट हो गई है, फेलिंग हो रही है, सील जो है ना वो काम नहीं कर रही, लिक्विड जो है ना वहाँ से लीक हो रहा है, या इनएडिक्वेट सीलिंग सोल्यूशन है, आपका सीलिंग सोल्यूशन असेंबली ठीक नहीं हुई, या फिर आप लोगों का मॉइस्चर कॉन्टेमिनेशन इन द रिसाइकलिंग ऑयल सिस्टम में आपका जो है ना वो मॉइस्चर कॉन्टेमिनेशन आ गया जिसकी वजह से वो आपको ऑयल प्रॉब्लम करेगा, सक्शन में उसकी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्चार्ज रिसर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी फ़्लो जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, आपका इम्पेलर जो है उसका फ्लूइड कॉम नहीं कर रहा। फिर क्रोडेड इम्पेलर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आपके जो इम्पेलर होता है ना उसके ऊपर काफ़ी सारी क्रोजन हो जाती है, वहाँ पर बहुत सारा, आसान अल्फाज में कहूँ ना तो गंद कचरा वगैरह उसके ऊपर जम जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर सक्शन एंड डिस्चार्ज नहीं कर रहा होता। देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मिस अलाइनमेंट बिटवीन मोटर एंड पंप असेंबली, ये इन दोनों के दरमियान में जो कपलिंग होती है ना उसके अंदर मिस अलाइनमेंट आ जाती है जिसकी वजह से आपकी मोटर जल जाती है, बेरिंग ख़राब हो जाता है, तो ये वाले प्रॉब्लम आपके बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं।